हम लखनऊ से सतरिक होते हुए लक्ष्मणपुर गांव आए हैं यहाँ। और यहाँ पर हमने किसानों से बात की, काफ़ी उनकी समस्याएं हैं। और इसी गांव में हमको दो ऐसे लोग मिल गए जो भाजपा के समर्थक थे। पहले पिछली बार भाजपा को वोट दिया था। जानते हैं कि इस बार उनका मूड क्या है। मेरा नाम MD सिंह है। क्या करते हैं? बस खेती किसानी करते हैं ऐसे ही। इस बार चुनाव में क्या हवा है? चुनाव में इस बार हमारे यहाँ तो पूरी तरह से साइकिल की एक लहर सी बनी हुई है और संभव है कि साइकिल प्रचंड बहुमत से जीतेगी भी। ऐसा क्यों है? लहर कैसे बन गई? लहर का क्या है कि हम लोग यही चाहते हैं कि पिछले चुनाव में हमने जिन सरकारों को चुना, बीजेपी सरकार को हम लोगों ने सहयोग किया था, लेकिन उनकी जो नीतियाँ रही वो परस्पर किसान विरोधी ही रहीं। कैसे? चाहे खाद का महंगा होना हो, चाहे पेस्टिसाइड का महंगा होना हो, आपने डीजल भी इतना महंगा कर दिया। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो किसान विरोधी ही रहीं। ऊपर से आपके आवारा साढ़ों ने और जो ये गोवंश आप करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले गोवंश नहीं होता था, होता तब भी था, लेकिन अब ये सब जिस तरह से हुआ है कि सब बर्बादी के कगार पे लाके किसानों को खड़ा कर दिया। आप कितनी भी कोशिश कर लें, रात भर बचाते रहें, घंटे 2 घंटे के लिए हटे, उतने में भी आपकी फसल का सत्यानाश होना तय है। अच्छा, किसान आंदोलन का यहाँ असर था? बिल्कुल, हर जगह किसान आंदोलन का असर तो बहुत व्यापक था। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल के किसान नहीं हैं, लेकिन जो किसान हैं उनकी वही रोजी रोटी है। अब हम लोगों के पास जितनी भी ज़मीन है खेती करने लायक, पूरे पे खेती करते हैं और उसी में अपना व्यस्त रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं था। आपने जो किया, चाहे वो खाद के रेट बढ़ाए हों, चाहे खाद भी कम कर ली, रेट बढ़ाना अलग बात है। 50 किलो की बोरी से 5 किलो खाद कम कर दी और रेट बढ़ाए अलग से। जितनी भी दवाइयाँ थी उसके रेट बढ़ाए। 650 मिल जाती थी, अब तो 1250 ब्लैक मिले 1500। अच्छा, यहाँ जैसे अयोध्या से बहुत करीब है बाराबंकी, तो राम मंदिर बन रहा है, इसका कोई असर बन रहा है? अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इनका कुछ नहीं है। लेकिन उसमें हम कोर्ट और किसी चीज़ को शामिल ना करें। तो जैसे इनका नारा है, गाड़ियाँ निकलती हैं, वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप ये बताइए, ये राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं? हमें तो जहाँ तक जानकारी लगभग 1573 ईस्वी के आसपास रामचरितमानस जब लिखी गई तो घर घर राम स्वतः पहुँच गए। राम तो लोगों के दिल में है, हमारी आस्था में है। राम को हम लाएंगे? किसी मनुष्य में इतनी हिम्मत है कि वो राम को ला सकता है? अच्छा, बीजेपी कहना है कि हमने इतना ज़्यादा लोगों को राशन दिया है, मकान दिया है, शौचालय दिया है, पेंशन दिया है, तो इसकी वजह से हमको वोट झमाझम मिलेगा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, फोन आया था, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड और ये सब जो कुछ भी है, ये इनकी स्कीमें नहीं है। अखिलेश सरकार थी, राशन कार्ड पे उनका फोटो लग के लिफाफा आया था जब ये व्यवस्था शुरू करी गई थी। तो बाबा जी आए, इन्होंने वो फोटो हटवाए, लेकिन राशन कार्ड तो वही हैं, वो व्यवस्थाएं तो पहले ही हैं। किसका फोन आया था बता रहे हैं? एक बीजेपी कार्यालय से आज फोन आया। हम सुबह खेत में थे और लेडीज कॉल कर रही थी, भाई साहब इस बार बीजेपी। ये क्या है? मतलब आप मतदान करना है, हमको फोर्स किया जा रहा है, इनको दो, वो बताएंगे तो उनके कहने पे हम देंगे, ऐसा तो नहीं है। जो लाभार्थी हैं सबको फोन कर रहे हैं क्या? हाँ, हर जगह फोन आता है, मतलब कोई बच नहीं रहा। जैसे अब बाराबंकी में चुनाव है तो वही संख्या बाराबंकी की निकाल ली गई है, मतलब मोबाइल संख्या निकाल ली गई, उसके थ्रू फ़ोन किया जाता है। इतने बाराबंकी में जैसे हैं लोग, तो बराबर फ़ोन आ रहा है। आप अच्छा, अभी जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हमारे नाम पे दे दीजिए, अपील कर रहे हैं। एक बार दे दिया था तो अभी तक पछताए नहीं खत्म हो रहा है। अब अगर एक बार और दे दिया तो मोदी जी की भी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हम लोग हाँ पिछड़े क्लास से आते हैं, बैकवर्ड क्लास जिसको कहते हैं। आपने हम लोगों के लिए क्या किया? मंडल कमीशन ने जो हमें आरक्षण दिया था, जो संविधान ने हमें संवैधानिक आरक्षण दिया था, आप उसके पीछे भी पड़ गए। 27% आरक्षण था तो OBC को 2 क्लास में बांटा आपने, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर में आपने उनको रखा जो सालाना 6 लाख या उससे अधिक कमाते हैं। उधर आपने EWS जारी कर दिया, उसमें जो सालाना 8 लाख कमाता है वो गरीब है, और यहाँ 6 लाख कमाने वाला अमीर हो गया। अब तो हमें नीचे से काटने पे तुले हुए हैं। हमारा सब तरह से अधिकार मारा गया, चाहे वो आप किसी तरह के क्षेत्र में आप बच्चों की पढ़ाई का ले लीजिए, शिक्षक भर्ती कराई गई, उसमें तमाम MRC के नाम पे आरक्षण का गला घोंटा गया। तमाम अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम पास करने के बाद बाहर बैठे रह गए। तो ये तो हर तरह से हमें बर्बाद करने पे तुले। अस्पताल ठीक है?
अस्पताल तो जैसे थे वैसे ही वैसे हैं। ही। उसमें उन्होंने कुछ और अलग एक से बात- नया अच्छा, ये किया कह रहे नहीं। हैं बिजली हम दे रहे हैं 24 घंटे। कहाँ आ रही? ठीक उनके है। घर में नहीं, आ रही होगी, इसलिए उनको पता है आ नहीं, रही ये है। बिजली दे रहे हैं, हम ये मानते हैं बिजली पहले वाली सरकारों से थोड़ा ठीक दी है, लेकिन उसका रेट तो कई उसका गुना रेट बढ़ा भी दिया तो कई गुना बढ़ाए हैं। भाई। जो अगर हम अगली वाली सरकार को भी हम उतने रेट अगर देते हैं तो शायद इनसे अच्छी बिजली हमको देते। ये भी तो है। आपका क्या शुभ नाम है? संदीप वर्मा। इन्होंने बताया कि किसानों की आय हमने दोगुनी कर दी। हम आय प्रमाण पत्र बनवाने गए, लेखपाल साहब से कहा, उन्होंने कहा हम 48,000 से नीचे नहीं लगाएंगे, अगर बहुत कुछ हुआ तब। नहीं, वही आय हमारी पहले जो है 24,000 की बनती थी, हमें फायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन लेखपालों को आदेश है कि आय आप बढ़ा के 70,000 हाँ, 80,000 लगाइए। प्रमाण पत्र बस आपको नीचे आय का के नहीं जरिए बनाना। किसानों की आय दोगुनी हो गई, लेखपालों के जरिए। धरातल पे कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये जो जुमलेबाजी कर रहे हैं सबको पता है। बस ये जो कह रहे थे कि हमने फकीर है झोला उठा के आए चल देंगे, तो वैसे ही जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे केवल ओबीसी नाराज है या और भी लोग नाराज हैं? ओबीसी एससी सारे क्लास में नाराजगी, ऐसा नहीं है। इनके अपने लोग नाराज हैं, भाजपा के लोग नाराज हैं? भाजपा के लोग हैं वो भी इनसे नाराज हैं। क्यों? इनकी नीतियों ने उनको भी कहीं से संतुष्ट नहीं रखा, लेकिन अब उनके साथ मजबूरी ये है कि अब वो सडनली कहीं जाते हैं तो उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है। भागने की कोशिश तो बहुत लोग कर रहे हैं। तमाम हमारे साथ के लोग हैं गांव में जो जिन्होंने पहले भाजपा को वोट दिया था, इस बार सब सपा में चले आए। अगली बार हम भी लोग भाजपा हम को लोग वोट खुद नहीं, ही ये भी दिए थे, हम भाजपा सब के लोग वोटर थे, बीजेपी को दिए तन थे। मन धन से जुटे थे कि भाई लेकिन भाजपा इस बार आएगी, जितने कुछ तन अच्छा मन से जुटे थे करेगी। देने के लिए, उतने जुटे हैं उनको बाहर लाने के लिए। अच्छा, ये जो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या हिंदुत्व बता आएगा, के कह रहे, इनसे पहले भी तो हिंदू यहाँ थे। ये जब से आए हैं भाई 10 साल से आए हैं, और हमारी उम्र हो गई 34 साल। क्या करेंगे? हमारी उम्र हो गई 34 साल, तब भी तो नहीं तो हम हिंदू थे। राष्ट्र आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन आप ये बताइए 23 से 24% आबादी देश में मुसलमानों की है। क्या करेंगे? सबको लाइन से खड़ा करके बम से उड़ा देंगे? कैसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? या फिर उनके लिए एक और स्टेट बना के उनको अलग करेंगे कि आज से बाकी हिस्सा हिंदू राष्ट्र? एक बार तो हुआ, वो गलती उन्होंने करी थी, वो भी अक्षम्य है। जब देश का विभाजन हुआ, जो हमें पढ़ाया गया, तो इसी आधार पे हुआ था कि ये धार्मिक आधार पे किया जा रहा है, मुस्लिमों के लिए ये और हिंदुओं के लिए ये। तो उन्होंने गलती करी थी कि मानवता या जो भी कुछ उनका अपना एक अहिंसा और ये सब उनके ध्येय वाक्य थे, उसके आधार पर उन्होंने जो किया वो भी बहुत बड़ी गलती थी, और उसकी सजा उनको मिली। अच्छा, अभी जो हिंदुत्व का उन्माद आया था, दंगा फसाद हो रहा था, आपस में झगड़े बहुत हो रहे थे, हमारे यहाँ कोई दंगा फसाद अब ठीक नहीं है? हुआ। हमारे यहाँ नहीं कोई होते। दंगा फसाद नहीं हुआ और ना कभी होगा। कितनी भी ये बातें बना लें, हिंदू मुस्लिम दंगे यहाँ नहीं होते हैं और ना कभी होंगे। लोग इतने तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अपना नाम और मेरा गाँव नाम बताइए। MD सिंह है और मैं लक्ष्मणपुर गांव का रहने वाला हूँ, यहाँ का एक छोटा सा किसान हूँ। मैं संदीप वर्मा ब्रह्मपुर गांव का हूँ, लक्ष्मणपुर पंचायत से। और आप दोनों लोगों ने पिछली बार हाँ, बीजेपी को बीजेपी को support- दिया हाँ। था। हम नहीं, हमारी पूरी पंचायत ने दिया था, और इस बार उलट गया। उलट गया। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो विश्लेषण आ रहे हैं कि इस बार भाजपा की सीटें घट रही हैं या भाजपा का समर्थन घट रहा है, तो ये उसके कुछ उदाहरण हैं कि किस तरह से लोगों ने भाजपा से बहुत बहुत उम्मीदें करके वोट दिया था, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। और जो राम मंदिर या हिंदुत्व का मुद्दा भी अब लोगों को उस तरह से प्रेरित नहीं कर रहा है, बल्कि इन लोगों का कहना है कि भाई राम मंदिर बन रहा है तो जाएंगे, पूजा करेंगे। और दूसरे ये इस बात से सहमत नहीं है कि भगवान राम को कोई लाया है। भगवान राम इनका तो कहना है कि भाई भगवान राम तो पहले से है, वो सबको लाए हैं। तो ये जो भगवान राम को लाने का क्रेडिट बीजेपी लेती है, उससे भी ये बीजेपी के ही समर्थक सहमत नहीं है। और इनका एक चीज़ और भी कहना है कि बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं जो इस समय असंतुष्ट हैं और वो पाला भी बदलना चाहते हैं, लेकिन अभी शायद मौका नहीं है। लेकिन हो सकता है वो लोग भी वोट में इन्हीं की तरह वो भी अपना फैसला बदल दें पिछली बार से। और इन्हीं सब कारणों से ये कहा जा रहा है कि इस बार सपा की लहर चल रही है इस इलाके में कम से कम। आज हमने दिए जो है ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है बाबूजी। और ये अभी रात में बहुत है, हम लोग रात में सो नहीं पाते हैं। इनके चक्कर में खेत में कौन है खेदा करते हैं, क्या करें, नहीं फसल नष्ट हो जाएगी। अब क्या किया जाए, देखिए इतना इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि योगी जी की सरकार किसी की नहीं जाएगी। मगर ये पेट्रोल गैस सिलेंडर तो इनको देखना चाहिए कि नहीं, और क्या मुद्दा बता रहे हैं? मुद्दा महंगाई है, महंगाई तो महंगाई सबसे ज्यादा महंगाई। काहे की महंगाई? तेल 200 रुपये किलो,
ठीक है। सिलेंडर 1000 का, सिलेंडर 1000 का है, समझे। डीजल पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, और अगर इनकी सरकार बनी तो 200 रुपये लीटर जाएगा निश्चित। आपको क्या लगता है क्यों महंगा होता जा रहा है सब? अब ये सरकार पैसा खा रही है और क्यों नहीं सस्ता कर रही भाई, जब सारा उनके हाथ में है। तो मोदी तो कह रहे हैं, मोदी जी का कहना था कि हम चाय बेचते थे, हम गरीबों का दर्द जानते हैं। बाबूजी कहने से कुछ नहीं होता। ये किस रोड से आए हैं आप? ये रोड कितनी देख लो खराब है। अब वैसी कैमरा आप घुमाइए, देखिए जानवरों कितनी की रोड खराब है। संख्या देखिए। ये तो अभी मान के चलिए 25% है। ये अभी तो रात में बाबूजी कम से कम ये 100% हो जाएंगे। सब किसान तक ये तो अब अभी गर्म का टाइम आ रहा है, ये तो नहीं बैठेंगे बाग में, ये सब रात में निकलेंगे। पहले क्या होता था, पहले कम तो थे, अब इतनी अपराध नहीं थी जितना ये सब ने छोड़ यार सब बंद हो गए। इनका कोई वो बन जाए, कोई इनका लेकिन भाई मोदी जी ये बोल रहे हैं कि इस बार जब हम सरकार में आएंगे जी, तो हम अब गाय बैल से कमाने का रास्ता निकालेंगे। ये बात पर कुछ गांव वालों को यकीन हो रहा है? नहीं, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, वो सब झूठ बोलते हैं, बिल्कुल ये अमीरों की सरकार है। गरीबों का अनिल कुछ नहीं अंबानी, है। मुकेश अंबानी, पैसा इनके यहाँ जाता है, उनका पैसा इनके पास आता है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। तो कह रहे हैं हम गरीबों को फ्री राशन अरे फ्री राशन दे रहे हो बाबूजी, जाता है। 5 किलो यूनिट पर राशन देते हो, एक दाढ़ जाता है। 1.5 कुंटल डेली गेहूं चढ़ता है। अभी हमने 2 साल पहले धान बोए थे 3 बीघा, एक दाना घर में नहीं आया, सारा पैसा अब पूरा चढ़ गया। लगाई भी चली गई। अब योगी जी कहते 2000 देते हैं, कहाँ देते हैं? देते 2000 से ज्यादा ले लेते हैं। अखिलेश के विकास पे दे रहे हैं, हम देखें कि उनके आने वाले समय में अच्छा विकास करेंगे। वो बोल रहे हैं मेट्रो देंगे, युवा को नौकरी देंगे, और भी विकास बता रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री बता रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। जानवर यहीं पे अभी देख लिए, चल के दिखा दें, आज जोत के आए खेत। लेकिन ये सब बात तो कांग्रेस भी कह रही है, तो कांग्रेस को काहे नहीं वोट? कांग्रेस सत्य में है ही नहीं। टक्कर इनकी भाजपा की, भाजपा और सपा की चल रही है। कांग्रेस और बसपा एकदम जीरो। आपका क्या नाम है? रूपचंद जी। योगी जी का विकास है, लेकिन कहाँ पर है ये कोई नहीं जानता। टीवी चैनल पर और पेपर में, बाकी धरती पर विकास कोई नहीं। खाली पेपर देख लो योगी जी का विकास, टीवी देख लो योगी जी का विकास, बाकी कोई विकास नहीं। अच्छा, जो गौशालाएं बनाई है सरकार ने पैसा देके, वो कैसे काम करेंगे? यहाँ कोई गौशाला नहीं, गौशाला हमारे है यहाँ मथुरा कोई में 3 किलोमीटर उस पार, तो गौशाला में कुछ नहीं है। हाँ वही बात, वही विकास। गौशाला में कुछ नहीं है। गौशाला टीन गिरी पड़ी है, उनमें कोई जानवर है नहीं, कर्मचारी को है नहीं। क्यों? साफ है। तो गौशाला तो ग्राम पंचायत चलाती है। बाबूजी भ्रष्ट है, कर्मचारी खा जाते हैं, चारा लगाना। अभी लेके जाओ गौशाला, अभी बंद कराओ, सुबह दो खाली जानवर। ये कहते हैं मैंने ये शासन लगा दिया, कहीं बहन बेटियां आराम से घूमे, ये करे वो करे, सब झूठ। कैसे? कुछ नहीं, बिल्कुल सब झूठ शासन। बोलते हैं। कोई अपराध नहीं बढ़ा, घटा नहीं अपराध? कोई घटा नहीं, अपराध जैसे चल रहा है वैसे है। वो कह रहे हैं गुंडाई बुलडोजर चला रहा है। कहने से बाबूजी कुछ नहीं खाली होता। बाबा है, क्या है? बुलडोजर वाले बाबा हैं और क्या है? हाँ, एक मिनट, बुलडोजर वाले बाबा का तो कह रहे हैं कि अब बुलडोजर अपना रिपेयर पर दे दिए हैं, और फिर 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलाएंगे। बाबा कहाँ जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? गोरखपुर काहे? घंटा बजाएंगे मंदिर में, गोरखनाथ बाबा मंदिर नहीं है, वहीं पूजा करेंगे। तो सरकार कौन चलाएगा? क्या सरकार अखिलेश चलाएंगे? अब की सरकार अखिलेश चलाएंगे, बाबा जी घंटा बजाएंगे। जो कहते इसका क्या नाम की जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, ये झूठ है। राम को तो कौशल्या माता हमारे दशरथ जी लाए थे, बनवा दिया। और फिर इनकी 14 साल जाए गांजा पिए, 14 साल बाद बनवास जेले, उसके बाद आएंगे। अब अखिलेश भैया आएंगे बाबूजी। अब 10 मार्च को क्या करते हैं आप? अपना बनवास देते आप हैं। करते क्या हैं? हम क्लिनिक पर रहते हैं, कहाँ क्लिनिक पे? यहाँ सामने डॉक्टर साहब लखनऊ से आते हैं, उनके पास रहते हैं हम। अच्छा, कंपाउंडर है आप उनके? जी। क्या पढ़ाई करी है? अभी तो मेरी कुछ नहीं है, अब करेंगे। तो कहीं नौकरी वोकरी के लिए अप्लाई नहीं किया, भर्ती के लिए? अरे नौकरी कहाँ है? नौकरी कहीं दिए तो बताएं, कहाँ नौकरी है? 12 लाख मेरा जगह खाली डिप्लोमा पड़ी है भैया कंप्लीट यूपी है। में। 12 लाख वैकेंसी है खाली। मेरा डिप्लोमा यहाँ कंप्लीट, कोई खाली इनके वैकेंसी नहीं मुंह से खाली। वैकेंसी निकलती है, अखिलेश बाकी जी कहीं ने कह वैकेंसी दिया निकली है हो कि बताइए। पुलिस में भर्ती होगी
तो खाली इन्होंने दौड़ कहा करा कि हम के हम लैपटॉप भर्ती कर बांटेंगे, देंगे। कितने कोई लैपटॉप बांटे बोलिए? इम्तिहान नहीं, कोई पेपर नहीं। एक कहीं लैपटॉप बांटे, वो टेबलेट बांटे, वहाँ लखनऊ में बांटे, बाराबंकी में कहीं बांटे हो, बताइए। कहूँ नहीं बटे हैं यार, खाली 4 बटे हैं। जानवर से जैसे फसल तो खा ही रहे हैं, जी। आदमी का भी कोई नुकसान जान माल का उस तरह से किसी को मारा वारा तो अभी 2-3 साल पहले मेरे गांव में एक औरत मर गई थी। 2 साल पहले एक औरत मर गई। वो औरत घर में सो रही थी, यही मवेशी, बोलोगे तो ठीक है। यही जानवर उसके घर में लेटी थी, उसके और पेट पे लाल रख गए और मर बच्चा गई। भी था, पेट में बच्चा रहा और सांड पैर रख दिया और डेथ हो गई उसकी। यही लोहिया उसका में भी कोई ले जा- मुआवजा नहीं लोहिया मिला। कट भी बाबा जी नहीं बता पा रहे रहे थे वो। उसका मिलेगा कुछ, अभी उसका नहीं मिला कुछ। कुछ नहीं। अभी 2-3 साल पहले मेरे ही सराय में ही की बात है। अच्छा, हम रास्ते में आए तो देख रहे हैं कि खेतों में लोग झोपड़ी डाले हैं, काहे के बारे? सोते बेचारे खाते टार्च लेके देखते हैं चल रहे हैं इनके लिए, इनके लिए। खाते हैं और देख लो, फिर घूम के आगे। ये रात में चलते हैं, ये दिन में नहीं जाते हैं। दिन को यहीं बैठे रहेंगे, दिन में और बैठे, रात रात में जाके चलेंगे। यहीं पे सारा नाश करते हैं। रात रात बेचारे सब जागते, पूरी रात जागते सोते। उससे क्या, उनका 10 बीघा चरा जा रहा है, आप 5 किलो दे रहे हो, उससे आदमी जिंदा नहीं रहेगा। 5 किलो से 5 किलो खाने से क्या मतलब? सबसे पहले बाबा अपना नाम बता दीजिए। रूपचंद रूपचंद जी। आप बताइए कि अभी जो है योगी जी और ये अखिलेश के बीच में टक्कर है, जी। इसमें मजबूत कौन दिखाई दे रहा है और क्यों दिखाई दे रहा है? अखिलेश अच्छा, तो क्यों बताइए। अखिलेश सुनिए बाबू जी, भाजपा के घोषणा पत्र में 0 कुछ नहीं दिया और अखिलेश के घोषणा पत्र में बहुत चीज़ें दिया है। 300 यूनिट बिजली, ठीक है, और 300 यूनिट बत्ती है, और ये पेंशन है, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, ठीक है। जो किसान हैं, किसानों के जो ट्यूबवेल लगे उनका बिजली उनकी फ्री है। और योगी जी ने कोई ऐसा घोषणा पत्र नहीं दिया है जो जनता का फायदा हो। आप समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, क्या आपको इतना डिटेल कार्यकर्ता जी नहीं है। गांव वाले को इतना मालूम नहीं है? नहीं मालूम हमको, हम पेपर देखते हैं, टीवी देखते हैं, क्यों नहीं मालूम? अच्छा, नहीं, लेकिन योगी जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया। योगी जी ने विकास तो किया है, वो साढ़ों का विकास किया। योगी जी ने विकास किया है। और विकास क्या किया है बाबू जी, ये तो सारी यूपी जानती है कि कितना विकास किया योगी जी ने। एक रोड भी हमारे यहाँ सही नहीं है, सारा अनाज चले जा रहे हैं, ये विकास है। 5 किलो गेहूँ देने से विकास नहीं होता है, विकास होता है नौजवानों को नौकरी देने से, नौजवान को रोजगार देने से विकास। इसको कैसे विकास? 5 किलो गेहूँ दे दो और जो दारूबाज है गेहूँ बेच के दारू पी लेते हैं, घरों में बेचारा नहीं पहन पाता अनाज, तो ये विकास है। अच्छा, यहाँ मनरेगा में जैसे बहुत लोगों को काम मिलता था, तो अभी मिल रहा है? मिल रहा है, कोई खास नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा? कहीं क्योंकि नहीं काम है। मनरेगा के बाबूजी पैसा कम है, तो वहाँ लोग नहीं जाते, मजदूरी करने निकल जाते हैं। 200 नकद रुपये, तो मिलते हैं। 220 से कुछ रुपया, कितना 204 रुपया है। अच्छा, तो ये मनरेगा बताइए, पहुँच अभी जाएगा। जैसे हम यहाँ बाग में बहुत जानवर हैं, जी। तो इन जानवरों से आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होती? बहुत अरे दिक्कत है, दिक्कत सब नहीं खेत है, चल जाते तनी हैं, दिक्कत बहुत बता रहे हो। उनसे जानवर के बारे में उनसे पूछिए। बहुत दो दिक्कत है, बीघा पूरा जमीन खेत चल- चल जाते हैं। तो हमारा भी 2 साल पहले 3 बीघा धान बोए थे, उसमें एक धान नहीं हुआ। एक धान नहीं हुआ। योगी जी ने ये फायदा हमारा बहुत किया। और जो लगाई लगे बहुत चली गई, लगाई योगी भी जी चली ने गई। इतना अच्छा काम किया कि साढ़ में सबको नौकरी दे दिया, अच्छा, रात दिन नहीं, रखा नहीं, होके। पहली बात ये बताइए, ये सही कह रहे हैं तो हाथ उठाइए। तरक्की का काम किया। गवर्नमेंट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं चाहिए। और हमारे अखिलेश यादव आ रहे हैं। अगली बार जो सरकार बने, अगली बार जो सरकार बने तो आप क्या चाहते हैं? सरकारी काम करे, रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिले, ठीक है, और गुंडई ये सब खत्म हो जाए, कानून सख्त हो, ठीक है। लेकिन देखिए, योगी जी और मोदी जी तक जो है अखिलेश के बारे में कह रहे हैं कि आतंकवादियों का समर्थक हाँ, आदमी है। आतंकवादी भी है। गांव वाला सब समझ रहा है ना? ठीक है बाबूजी, ठीक है। अखिलेश आतंकवादी हैं तो इनको क्यों नहीं आतंकवादी में जेल भेज दिया हाँ, है? अगर आतंकवादी हैं तो क्यों नहीं जेल भेजा? भेजिए जेल। नहीं, तो ये अखिलेश जो कह रहे हैं कि मोदी झूठा है, सबसे बड़ा झूठा है झूठा। आप लोग लगता है कि बिल्कुल 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 योगी मोदी 100% झूठे। योगी मोदी दोनों एक थाली चट्टे चट्टा बट्टे बट्टा नहीं, है। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि गुंडाई खत्म कर दिया बाबा ने, बहुत कहाँ बेटियों गुंडाई ने- कर दिया? आज तक मेले कहीं नहीं जा सकते हो। लड़की जला दी गई, वो है में लड़की जला दी गई, दिन दोपहर उसकी घर वालों को मिट्टी भी नहीं दी गई। ये गुंडाई है, ये गुंडाई खत्म हुई है। उस लड़की की मिट्टी भी उसको घर वाले नहीं दी गई, खुद ही पुलिस वाले जला दिए। नहीं, ये बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, बोलने दो। बताइए, उसका मिट्टी उसके घर वालों को नहीं दी गई, पुलिस वाले खुद ही जला दिए। गुंडाई खत्म हुई है,
कौन सी गुंडाई खत्म हुई इस गवर्नमेंट में बताएं? हमारी नहीं समझ में आती, नहीं चाहिए गवर्नमेंट, अखिलेश गवर्नमेंट हमको चाहिए भाई। गुंडा लोग खुदे सरकार में बैठे तो गुंडाई कहाँ सब हो जाए? हाँ सही है। तब गुंडाई लोग खुदे बैठे हैं, कैसे पूरी गुंडाई योगी के ऊपर एक केस लगा है। योगी सबसे बड़ा गुंडा योगी। बुलडोजर जो है, बुलडोजर अपना रिपेयर में दे दिया है, 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर बिल्कुल बिगड़ गया, बिल्कुल बिगड़ गया। ऐसा है। योगी जी एक बार अंदर जाएंगे, खत्म। अखिलेश सरकार आने दो। साइकिल का रेस है। इतने मर्डर केस उनके ऊपर लगे हैं, सरकार आएगी तो ये अंदर हो जाएंगे। 300 सीट अगली बार। हम बता रहे हैं हमारा 14 बीघा साहब गेहूँ बोए थे, बटाई सब चल गया सड़वा। देखो ठूठी लगी है और ठूठी फिर जोतवाना पड़ा, क्या किया जाए इसको? अब इमा अगर तार सार अगर बांधे जाए तो क्या गवर्नमेंट कह रही तार बंधवाओगे, सड़वा कट जाते मर जाते तो बताओ, तारों भी नहीं बांध सके। तो बगल में तो बंधा है तार? नहीं, बगल में बंधा था। अब हम लोग जो बंधवाने के तो मालूम हुआ कि जो गवर्नमेंट पर जुर्माना करिए। से भी बंधे हैं, ये सब पहले भी बंधे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।